अनुराधा प्रकाशन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व पुस्तक मेले में अनुराधा प्रकाशन के स्टॉल P34 P34 में आज अत्यंत गौरव के पल हैं कि एक तरफ साहित्य, संस्कृति और संस्कार दोनों के आधार स्तंभ हमारे बीच में है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो आप डॉक्टर अनीता कपूर जी, जो कि अप्रवासी भारतीय हैं लेकिन विशुद्ध 100% इनके जैसे कहते हैं दिल में हिंदुस्तान बसता है, ये वो हमारे बीच में है। और अनुराधा प्रकाशन के लिए गर्व की बात है कि इनकी 2 पुस्तकें, एक तो शब्दों के बीज, जो बीजारोपण इन्होंने किया, शब्दों के बीज, इन्हों की पुस्तक यहाँ से प्रकाशित हुई। और इसके बाद नेपाली भाषा में भी इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका लोकार्पण नेपाल में किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब शब्दों की बात हुई, शब्दों का बीजारोपण हुआ, तो फिर साहित्य वृक्ष कैसे पनपता है, कैसे बड़ा होता है। तो मैं आज सबसे पहले शब्दों के बीज, और अब शब्द काव्य संग्रह की जो लेखिका है आराधना जी को मैं बुलाता हूँ। कृपया आइए। वही रखो। हाँ, मल्टी वाली। और आराधना जी का मैं आराधना और आराधना जी की पुस्तक आप सब के सम्मुख, और कृपया आप आशीर्वाद दीजिए अपना। आराधना जी, आप अपनी पुस्तक के विषय में कुछ बताइए। आप लेकिन सर आप भी सुनिएगा, इन्होंने शब्द के माध्यम से कैसे दूर बात करी है। और ये एक विशेष बात ये है कि संगीत के माध्यम से ये उपचार भी करते हैं, तो वो बड़ी जरूरत है, ये बहुत जरूरत है। कृपया बताएं। और म्यूजिक थेरेपिस्ट होने के नाते मेरे जितने भी पेशेंट के क्लाइंट्स होते हैं उसमें ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो मैंने भारत में जिनका मैंने उपचार किया। यूएस में मैं मोस्टली ओल्ड एज कम्युनिटी के साथ मैं काम करती थी, रिटायरमेंट हाउसेस है, वहाँ पे मैंने काम किया। तो पिछले 10-12 साल के अपने कर्म क्षेत्र के दौरान जो अनुभूतियाँ, तो उसमें मैंने ये फील किया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड एज में जो डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं, उनके लिए अपनी बातों को, अपने इमोशंस को दूसरों तक अच्छे से पहुंचाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। भाग्यशाली है कि हम अपनी बातों को बहुत आसानी से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, अपनी इमोशंस को अपनी पहुंचा पाते हैं। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या फिर जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से जो जिनको प्रभावित होते हैं, वो अपने भाव को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। इन्हीं के ऊपर मैंने ये सारी कविताएं लिखी। इसमें 7 भाग हैं, जिसमें भाव, सुख, दुख, भय, डर, घृणा, आश्चर्य, इन सबों को शब्दों के द्वारा पहुंचा सके, ऊपर ये पूरी बहुत बढ़िया। इसमें एक और इसके बाद अंत में गीत है, जो गीत में बच्चों को सिखाने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और कुछ गीत जो डिप्रेशन, एंजाइटी में जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी गीतों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर पाते हैं।
अच्छी बात है कि हमारे बीच में मशहूर गीतकार भी हैं जो देश विदेश में जाने हुए हैं। इन पर तो जैसे हनुमान जी के ऊपर कृपा थी ना कि वो कहीं भी मतलब उन करके पहुंच सकते थे, तो इनका साहित्य, इनकी संस्कृति, इनके संस्कार, इनके हर जगह फैल रहे हैं और हर जगह इनकी प्रसिद्धि को प्रचारित कर रहे हैं। दो लाइन फिल्म अगर इनके सामने को रोकना दे तो नहीं। अच्छा, दो लाइन होगी। आप है आगे ताकि जो बच्चों को मैं सिखाती हूँ वो उन पिक्चर देख के भी समझ सके। इसलिए भावफुल अंत में गीत है, ये गीत है साथ के ऊपर। घटा आपको इसी पुस्तक के लिए श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान अच्छा बात है। मैं अनुराधा प्रकाश और पंकज शर्मा जी बहुत सारे आभार करती हूँ। अनीता जी से मैंने अपने अनीता जी की कविता गोष्ठी में अमेरिका में अनु बादशाह